सो कैम छो पब्लिक। तो आज हमारे पास जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन जेडबल 2020 में पूछा गया था। चैप्टर जो है वो है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। क्वेश्चन कुछ ऐसा है हमारे पास, चलिए देखते हैं। द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड विथ और विदाउट मीनिंग दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द 11 लेटर्स ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन इज हाउ मच। यहाँ पे क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमको एक वर्ड दिया हुआ है एग्जामिनेशन, इसका यूज करके हमको 4 लेटर का वर्ड बनाना है जिसका कोई मीनिंग हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 लेटर का होना चाहिए। लेटर कौन से यूज करने हैं, तो ये वाले ही यूज करने हैं। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट इसको सिंप्लीफाई करोगे कि टोटल 11 लेटर्स है तो 11 फैक्टोरियल से उसको रीअरेंज कर सकते हैं, जो रिपीट हो रहा है उसको डिवाइड कर दो। लेकिन इस तरह से आंसर आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? यहाँ पे डिफरेंट केस जो है वो पॉसिबल होंगे। कौन से केस, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो ये जो वर्ड दिया हुआ है एग्जामिनेशन, इसमें कौन से वर्ड रिपीट हो रहे हैं एंड रिपीट नहीं हो रहे हैं वो लिख लेते हैं। ई जो है वो 1 टाइम है तो सबसे पहले लिख लिया ई हमने। एक्स भी 1 टाइम है तो एक्स लिख लिया। ए यहाँ पे भी है एंड यहाँ पे भी है तो 2 टाइम्स है यानी कि 2 ए लिख लिया। उसके बाद एम जो है वो 1 टाइम है तो एम लिख लिया। उसके बाद आई 2 टाइम्स है तो 2 आई लिखा। उसके बाद एन भी 2 टाइम्स है तो 2 एन लिखा। फिर क्या बचा? टी एंड ओ, तो यहाँ पे आ जाएगा टी एंड ओ। 11 हो गए, चलिए काउंट कर लेते हैं। 2 + 2 + 2 6 7 8 9 10 एंड 11 हो गए, 11 कंप्लीट। अभी यहाँ पे हमने ऐसा क्यों किया कि जो ए रिपीट हो रहा था उसको साथ में लिखा? क्योंकि आप ये वाला ए कंसिडर करें या फिर ये वाला ए कंसिडर करें, दोनों का मीनिंग क्या होगा? सेम ही होगा। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे अब हमारे पास टोटल लेटर जो है वो कौन से हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये 8 लेटर्स हो गए जिसमें से हमको चीजें सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे डिफरेंट केस पॉसिबल होंगे, जिसमें से सबसे पहला जो केस है वो हम कंसिडर करते हैं कि चारों के चारों लेटर्स जो है वो कौन से होंगे? डिफरेंट होंगे। चारों के चारों लेटर्स जो है वो डिफरेंट होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि 8 लेटर्स है टोटल हमारे पास, उसमें से 4 हमको सिलेक्ट करने हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं? 8p4 लिख सकते हैं। एन पी आर की फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए, वो होती है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा? 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 - 4 यानी कि 4 फैक्टोरियल ही मिलेगा। इसका सिंप्लीफिकेशन 8 फैक्टोरियल यानी कि 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। डिवीजन में क्या आएगा? 4 फैक्टोरियल, एक वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। इसका मल्टीप्लिकेशन अगर हम करेंगे तो हमको मिलेगा 1680। सही है, ये फर्स्ट केस था। उसके बाद सेकंड केस, यहाँ पे सभी के सभी 4 लेटर्स जो है वो डिफरेंट है। अब सेकंड केस में हम ऐसा लेते हैं कि दो जो है वो लेटर सेम है एंड दो जो है वो कौन से है? डिफरेंट है। ये वाला केस कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे सेम जो लेटर है, ऐसी कितनी पेयर है? 1 2 एंड 3 पेयर है। उसमें से कोई भी एक पेयर सिलेक्ट होगी, यानी कि 3C1 कोई एक पेयर सिलेक्ट हुई, यानी कि 4 में से 2 लेटर जो है वो सिलेक्ट हो गए, बाकी बचे 2। वो किस में से सिलेक्ट करेंगे? मान लेते हैं कि ए सिलेक्ट हो गया तो वो तो साइड में चला गया। बाकी कितने बचे? 1 2 3 4 5 6 एंड 7 बचे। तो उन 7 में से कोई भी 2 सिलेक्ट हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये जो है वो सिंगल आएगा, रिपीट नहीं होगा। सो यहाँ पे इनटू आएगा 7C2। अब ये हो गया सिलेक्शन। 4 लेटर्स टोटल सिलेक्ट हो गए, लेकिन उसको हम रीअरेंज कितने तरीके से कर सकते हैं? तो हमको पता है 4 लेटर है तो 4 फैक्टोरियल से उसको रीअरेंज कर सकते हैं, लेकिन एक पेयर जो है वो रिपीट होगी। तो रिपीट जो हो रहा है उसको क्या करना पड़ेगा? उतने टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसका सिंप्लीफिकेशन, किसी का भी सी अगर 1 है तो सेम होगा यानी कि 3 होगा। इसका सिंप्लीफिकेशन 7C2 यानी कि NCR की फॉर्मूला पता होनी चाहिए, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ये वाली फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं तो ऊपर आएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 7 - 2 यानी कि 5 फैक्टोरियल इंटू इसका सिंप्लीफिकेशन 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ये वैल्यू जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगी। इसका सिंप्लीफिकेशन अगर हम देखें तो 3 इंटू यहाँ पे आएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल कैंसिल,
यहाँ पे 4 3 हो जाएगा 12, तो मल्टीप्लाई में आएगा 12, ये वैल्यू कैंसिल आउट होगी 3 से, तो यहाँ पे बचेगा 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 12, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको मिलेगा 7 5 6, जो हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था। ये हो गया सेकेंड केस। उसके बाद थर्ड केस जो है वो कौन सा कंसिडर करते हैं? थर्ड केस में यहाँ पे एक पेयर सिलेक्ट की थी, अब दोनों की दोनों पेयर सिलेक्ट करते हैं 2 सेम, एंड बाकी के भी 2 जो है वो क्या होंगे? सेम। तो टोटल यहाँ पे 3 पेयर्स थी हमारे पास, उसमें से कोई भी 2 पेयर सिलेक्ट होगी, यानी कि 3C2, टोटल 4 लेटर्स जो है वो सिलेक्ट हो गए, जो रिपीट हो रहा है ये पेयर हुई या तो ये पेयर हुई। अभी 4 लेटर जो है उसको रीअरेंज कितने कैसे कर सकते हैं? 4 फैक्टोरियल से, लेकिन जो रिपीट हो रहा है उसको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया एंड अगेन 2 फैक्टोरियल से, क्योंकि 2 पेयर जो है वो सेम है, इसका मतलब 2 बार सेम नंबर रिपीट होगा, तो उसकी वजह से 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया। इसका सिंप्लीफिकेशन, किसी का भी सी अगर गिवन वैल्यू से 1 कम है तो उसका आंसर वही होगा, यानी कि 3 होगा, इनटू इसका सिंप्लीफिकेशन 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल कैंसिल, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 जा 4, 3 इंटू 3 होगा 9, 9 2 जा 18। इसका अगर हम एडिशन करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो हमको मिलेगा 2454, जो हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया